गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए 2024 माध्यमिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सम्स लेके आ जाया हूँ, जो इस बार माध्यमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 23.3 से ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल 23.3 का सम्स नंबर 4 बता दिया था। आज और 4 इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको लाइक और शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को सम्स स्टार्ट करता हूँ करना। नंबर 1 जो है 6 का नंबर 5। तो देखिए सम्स नंबर 5 जो है वो है इफ़ साइन थीटा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा बाई वाई, देन लेट अस शो डैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या वैल्यू था, डेट इज साइन थीटा अपॉन एक्स माइनस कॉस थीटा, या सॉरी यहाँ कॉस माइनस नहीं होगा, ये इक्वल है साइन थीटा अपॉन एक्स एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ भी वही लेंगे, साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन वाई। अब जब भी ऐसा वैल्यू है तो इसके इक्वल हम क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे के। तो के लेट करेंगे वेयर के इज कांस्टेंट, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स, एक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, डेट विल बी के एक्स। वहीं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के वाई। अब देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेट इज 1। ओके। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का हमको वैल्यू मिला हुआ, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, डेट इज के एक्स। तो साइन के जगह क्या बैठा दे, के एक्स और उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो वो है कितना, के वाई। तो डेट इज के वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इन दोनों को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, के स्क्वायर कॉमन है, तो पहले में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, दूसरे में क्या बच गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। सो यदि हम के स्क्वायर को यदि यहीं रखते हैं, ये क्या है इसके साथ इंटू में, तो यानी के स्क्वायर को यहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल में चला गया, यानी ये कहाँ चला आएगा, इसके नीचे आएगा 1 के नीचे, यानी ये क्या होगा, डेट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब यही यदि अब के जगह के का स्क्वायर है, यदि हम यहाँ से के यहाँ से स्क्वायर को हटा दे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट ओवर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये तो हमको के का वैल्यू मिल गया। अब हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला था तब शो करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ वैल्यू हमको क्या पुट करना है, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इतना हमको प्रूफ करना है। अब देखिए एक चीज़, तो यदि अब यहाँ लिख लेते हैं हम, इसी बगल में साइड में ही कर देते हैं, LHS इज इक्वल्स टू, देखिए LHS क्या दिया है, डेट इज साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का हमारा वैल्यू कितना दिन निकाला हुआ था, हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना था, के एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दें, के एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, के वाई।
तो कॉस थीटा की जगह बैठा दे के वाई। अब देखिए हमको यहाँ से के का वैल्यू मिला हुआ है। के का वैल्यू कितना है 1/√x², 1/√x² y²। तो देखिए के की जगह बैठा दे 1/√x² + y², और x जो था वो वैसे ही रह जाएगा। वैसे यहाँ भी के का वैल्यू क्या होगा, वही वाला जो निकला हुआ हमारा के का वैल्यू वही पुट कर देंगे 1/√x² + y², और y का क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम जब इसको 1 को x से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x/√x² + y²। यहाँ कितना हो जाएगा y/y इंटू 1 y² y इंटू वाई 1 इंटू वाई वाई, और नीचे क्या रह गया x² + y²। अब देखिए इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यही होगा √x² + y²। तो देखिए √x² + y² के टेबल में ये कितने बार में 1 बार में आएगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा x। ये भी इसके टेबल में 1 बार में आएगा, 1 से y को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा y। देखिए यही ना प्रूव करना था हमको, प्रूव हो गया। cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू x - y/√x² + y²। देखिए हमारा प्रूव हो गया। तो साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू x - y/√x² + y²। सो इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो देखिए ये सम्स जो है बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। इसी वे से सारे सम्स कल भी जो मैंने एक सम्स बताया था उसको भी ऐसे ही करना था। अब देखिए नेक्स्ट सम्स जो है ये भी देखने में बड़ा टफ है लेकिन काफ़ी इजी है। देखिए नंबर 6 जो क्वेश्चन है ये है, इसमें कहा है 1 + 4x² ब्रैकेट के अंदर है cos A इज इक्वल्स टू 4x। तो हमको शो करना है देन लेट अस शो cosec A प्लस cot A इज इक्वल्स टू 1 + 2x/1 - 2x। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इस क्वेश्चन का भी आने का माध्यमिक में बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन, ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इन इम्पॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना पाऊँ, आप लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट सम्स बता पाऊँ और आप लोगों के लिए ला पाऊँ, जिससे के लिए आप बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ पाओ मैथ्स में। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे मैं, और कमेंट भी करो, और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट सम जो था 1 + 4x² इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 4x है। अब मान लीजिए कॉस ए को हम यहीं रख दें, ये इसके साथ इंटू में है 1 + 4x², तो 4x के नीचे 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 + 4x² आएगा। ये जो इंटू में था वो कहाँ चला आएगा, इसके नीचे। अब देखिए हम बताए थे कल ही कि एक फॉर्मूला बताए थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन पुष्पा बोस, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है P/H, कॉस थीटा का क्या होता है B/H। तो यानी ये कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, बताए थे कर्ली ब्राउन हेयर यानी B/H, यानी ऊपर वाला क्या हो गया B है मेरा। B कितना दिया है डेट इज 4x, और H कितना हो गया डेट इज 1 + 4x², क्योंकि बताए कॉस का वैल्यू क्या होता है B/H। तो ये हो गया ऊपर वाला B, नीचे वाला हो गया H। तो देखिए इसमें B और H दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है, यदि B और H दिया है तो हमको यानी परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था P = √/,
एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए एच का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, वो तो दिया ही है हाइपोटेनस हमारा। हाइपोटेनस कितना, डेट इज 1 + 4x स्क्वायर, और क्या है एच का स्क्वायर है यानी एच का होल स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू कितना, डेट इज 4x का होल स्क्वायर है। तो देखिए इन लोगों का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको फॉर्मूला पे हम पुट कर दें, ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2a का मतलब 1, b का मतलब 4x स्क्वायर प्लस b² यानी 4x² का होल स्क्वायर, फिर क्या है -4x² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 कितना होगा 16x²। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज 1 का स्क्वायर यानी 1, ये 4 2 कितना हो जाएगा 8x² प्लस ये कितना होगा 4 का स्क्वायर यानी 4 4 16x, और ये कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 कितना हो जाता है 4, और ये कितना हो गया -16x²। अब देखिए ये रहा 16x² और ये है 8x², तो 16x² से 8x² को माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बड़ा है तो क्या हो जाएगा -16x² में से 8x² जाएगा तो क्या हो जाएगा -8x² प्लस 16x⁴ हो गया। अब देखिए अब एक चीज़ कि हमने यहाँ जो फॉर्मूला जो यूज़ किया था इस क्वेश्चंस में, तो सेम देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ जो हमारा जो इसको यहाँ ये प्लस वाला फॉर्मूला था ये किसका हो गया, ये निगेटिव वाला फॉर्मूला हो गया, यानी ये जो वैल्यू है इसको यदि हम वापस से ब्रेक करें तो कह सकते हैं ना कि a² -2a का मतलब 1 और b मतलब 4 हो गया, यानी 4x² होगा ना, 4 2 8x² आ जाएगा बीच में, प्लस b का स्क्वायर यानी कहने का मतलब 4x² का होल स्क्वायर। तो देखिए यही चीज़ आएगा ब्रेक होके, यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a कितना है 1 और b कितना है तो -4x² का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यानी इसका क्या है स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल होएगा, ये क्या हो जाएगा 1 - 4x²। अब देखिए इसको यदि हम ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 और 2x का स्क्वायर यदि कर देंगे तो ये क्या होगा 2 2 4x²। तो देखिए यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया a² - b² का फॉर्मूला हो गया।